नमस्कार दर्शकों, निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी हम निवेश के बारे में सोचते हैं, निवेश करने की प्लानिंग करते हैं और ख़ास तौर से अगर शुरुआती दौर में हैं, हम पहली बार निवेश की तरफ जा रहे हैं, मार्केट को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं और निवेश करना है, तब क्या करना चाहिए कि हम कोई ऐसा ज़रिया ढूंढते हैं जहां निवेश सरल, सहज और सुलभ हो और हमारा जो हमारी तरफ से निवेश का जो एक तनाव होता है, जो निवेश को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का जो एक काम होता है बहुत महत्वपूर्ण, वो फंड मैनेजर के द्वारा हो। तो ऐसी जगह जब हम ढूंढते हैं तो नाम आता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड पर आज हम इसी कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश, क्योंकि आसान तरीका और फंड मैनेजर के साथ अपने निवेश को आगे ले जाना, लाभदायक बनाना और सुरक्षित बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं निवेश विशेषज्ञ हैं श्री शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार है जी। तो फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं, लाइव फ़ोन इन का कार्यक्रम है ये, आप जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर भी है 7552660232। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और निवेश से संबंधित या आपका व्यक्तिगत निवेश से संबंधित भी कोई सवाल करना चाहें, आपके फ़ोन कॉल्स का स्वागत रहेगा। हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं आपको समाधान के लिए, तो तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और विषय है म्यूचुअल फंड में निवेश। म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी आप फ़ोन के माध्यम से ले सकते हैं। शिवम जी, हम शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए निवेशक हैं या न्यू कमर्स के लिए, और या जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते उनके लिए भी कि म्यूचुअल फंड में जाके निवेश करना चाहिए। तो संक्षेप में बड़े बताएं कि म्यूचुअल फंड का ये किस तरह से काम होते हैं यहाँ और इसमें निवेश कैसे किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का ट्रस्ट होता है जिसमें हम विभिन्न लोगों के पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो उन निवेशकों के पैसे को इससे स्टॉक खरीदता है और इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेज है। आज के जैसे किसी को कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अब इक्विटी मार्केट में वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या तो वो स्टॉक खरीद सकता है या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है। अगर कोई भी निवेशक है वो इनिशियल फेज़ में नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से आप वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अगर इवन हम बात करें किसी के पास 100 रुपये भी हैं तो आज के दौर में वो भारत की टॉप 100 कंपनियों में, जैसे निफ्टी 50 है, लार्ज कैप है, भारत की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए डाइवर्सिफाइड रहता है और म्यूचुअल फंड 100% लीगल वे है और सेबी रेगुलेटेड है, सेबी इसका रेगुलेटर है। तो आज के उभरते मार्केट में अगर देखा जाए इक्विटी के क्षेत्र में, हम देखें 1992 से अगर बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी हमेशा जो है इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो इसमें म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे उसे जो है स्मॉल अमाउंट हर मंथ के हिसाब से करें या लमसम ऐड करें। तो म्यूचुअल फंड हमें लगता है कि सारे जितने नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक या अदर प्लेटफॉर्म चूज करने से बेटर है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाएं। डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, क्योंकि आपका पैसा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मैनेज करता है और फंड मैनेजर प्रोफेशनल होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि म्यूचुअल फंड में ना आपका पैसा 100% ट्रांसफरेंस होता है। मतलब कोई जो है आप अगर इस सिंपल शब्दों में की बात करें कि ट्रस्टेड होता है आपका पैसा, क्योंकि मंथली जो है आपका म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट आता है। शिवम जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप मिश्रा। हेलो जी, नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड किस समय निवेश करना चाहिए, इसमें हमारा पैसा कितना सुरक्षित है और ये कितना हमारे लिए लाभकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। इनकी ये जानना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं वो पैसा कितना सुरक्षित रहता है और कितना फ़ायदेमंद रहता है उसमें। नंद किशोर जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है, क्योंकि रेगुलेटेड सेबी है, गवर्नमेंट ऑफ का जो है रेगुलेटर एंटिटी है। और सेकंड, आपका जो रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी मार्केट का होता है, जो मार्केट में उतार और चढ़ाव आता है।
मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आपका निवेश का होराइजन जो है 5 ईयर के एबव है, 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के देता है म्यूचुअल फंड। लेकिन मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है तो आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाते हैं। हाँ, आपको उस सिलसिले में क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो सबसे बेसिक चीज है कि क्वांटिटी पे हमें फोकस करना चाहिए, हमारे जो है एयूएम ग्रोथ पे नहीं। अब सपोज दैट जगह से कोई इन्वेस्टर है, अगर उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसकी आज की प्राइस जो है 10 रुपए पकड़ के चलते हैं तो 100 क्वांटिटी मिलती है। अगर वही प्राइस 5 रुपए में मिलती है तो हमारी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका ग्रोथ बढ़ रही है, और अगर नीचे भी आ रहा है तो यूनिट्स बढ़ रही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें फोकस मेनली करना चाहिए क्वांटिटी पे, यूनिट, जिसे हम यूनिट कहते हैं कि कितनी यूनिट हमने एक्यूमुलेट किया, कितनी यूनिट हमने कलेक्ट किया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो यूनिट्स बढ़ती हैं फिर वो बढ़ी हुई यूनिट्स पर उसको ग्रोथ मिलती है। हाँ, बढ़ी हुई यूनिट पे ग्रोथ मिलता है। सपोज कि अगर बात करें, कोई फंड ले लेते हैं, यक्स नाम का कोई फंड है, उसकी एनएवी आज 10 रुपए चल रही है और आपके पास उसकी जो है 2000 क्वांटिटी है। कल के डेट में मार्केट जो है 2% 3% अप हुआ और उस यक्स नाम के फंड की एनएवी अगर 12 रुपए हो गई तो आपका 2000 जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो आपका डेली जो है अप एंड डाउन दिखता रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, म्यूचुअल फंड वैसे प्रक्रिया के अगर हिसाब से देखा जाए, सिस्टम से देखा जाए तो सुरक्षित हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड लेकिन अगर ग्रोथ के नज़रिए से हम देखें तो म्यूचुअल फंड सुरक्षित तो हैं, पर उसका जो रिटर्न आप पर निर्भर कर रहा है बाजार के उतार चढ़ाव पर। हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव पे अगर हम मेनली इक्विटी की बात करें, लास्ट 30 ईयर का डेटा हम उठा के देखें तो इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न होता है वो हमारा जो कंट्री, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है प्लस इन्फ्लेशन, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इक्विटी मार्केट का रिटर्न अप्रॉक्स उतना आता है। अगर आज के डेट में देखा जाए तो जीडीपी 6.5 के अराउंड है और लास्ट 30 ईयर से अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 5.5% का है। तो करीब 12 से 13% का लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिल जाता है इक्विटी मार्केट में, और ये सबसे बेस्ट है, ऑप्शन है इस समय। शिवम जी, अगर इसको देखा जाए म्यूचुअल फंड को, तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर बीट आप कर रहे हैं निवेश के जरिए तो आपका निवेश सफल माना जाता है, सार्थक है। हाँ, आज के समय में मेजर क्या है कि फोकस हमें इन्फ्लेशन पे ही करना है। इन्फ्लेशन पे करना है। तो म्यूचुअल फंड में कितनी संभावना आपको नजर आती है इन्फ्लेशन को बीट करती है? सर, इसका हम आपको सिंपल शब्दों में जवाब दें। आज के समय अगर हम पीछे जाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर ही देखते हैं, पहले अगर एयरटेल का प्लान देखेंगे तो पहले 50 और 80 का प्लान था, महज 4-5 साल पहले की बात करें। आज हर टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी ऑपरेटर के जाएंगे आप 399 का प्लान है। तो कंपनियां ग्रो कर रही हैं और हमारा पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा ही इक्विटी मार्केट यानी कंपनियों के स्टॉक में लग रहे हैं। तो अगर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो इक्विटी इज अ बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इक्विटी में भी होता है और डेट फंड्स में भी होता है। अब यह है कि डेट फंड्स का रेशो और इक्विटी का रेशो कैसे बनाया जाए? कितने परसेंट तक जो सुरक्षित निवेश की अगर बात करें तो निवेश की कहाँ तक सुरक्षा रहती है कि उसमें कितना हम इक्विटी रखें और कितना डेट? अच्छा, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कोई नया इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसका सबसे पहले गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आज अभी सेबी का नया प्रपोजल भी आया है कि जो अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, अभी रिसेंट आया, करीब ये 10-15 दिन पहले की न्यूज़ है। उसमें क्या है कि गोल बेस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज किसी का रिटायरमेंट का गोल है तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट डेट 55 है, 50 में वो करना चाह रहा है तो लॉन्ग टर्म गोल है। किसी का एक मंथ बाद जो है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, तो आपको अगर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है या तो आपको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं फॉरेन ट्रिप जाना है आपको, कहीं आपकी मैरिज होने वाली है, हनीमून पे जाना है आपको, तो उस केस में आप जो है डेब्ट फंड में एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में तो आपके लिए बेस्ट इक्विटी है, जिसमें आप इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके गोल के अनुसार और जो आपको जो है एज के, क्योंकि हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। कोई ज़्यादा रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेता है, तो आपके रिस्क के अनुसार आपको फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। रिस्क फैक्टर बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जो सीनियर सिटीजन है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनके लिए फिर क्या रहते हैं? अगर कोई शिवम जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं चेन्नई से, विमलेश कुमार जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी विमलेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। सर, ये म्यूचुअल फंड है क्या? हमें एक्चुअली कुछ जानकारी नहीं है। अभी मैं न्यूज पे देखा जी,
तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। तो इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्या है, कैसे है, क्या इससे क्या प्रॉफिट है? जी विमलेश जी, शायद आपने कार्यक्रम थोड़ा सा आगे से देखा है। वह हमारा पहला सवाल ही ये था इस कार्यक्रम की शुरुआत का कि म्यूचुअल फंड क्या हैं और किस तरह की प्रक्रिया से ये होते हैं। चलिए आपके लिए फिर ये बता देते हैं। शिवम जी एक बार रिपीट कीजिएगा कि ये जानना चाह रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे पैसा जनरेट होता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड, अगर विमलेश जी हम बात करें म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड एक मीडियम है जिसमें आपको इक्विटी मार्केट में आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो। जिसमें आपको म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हो। मिनिमम इस समय किसी भी AMC के फंड की बात करें तो 100 रुपीज़ है। आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं। कोई भी आप कैटेगरी, अगर इंडिया की टॉप 100 कंपनी में एक्सपोजर लेना है आप 100 रुपीज़ से, तो जिसमें आप निफ्टी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। और ये 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसमें आपको जो है क्वांटिटी NAV के कुल मिला के ये है कि जैसे इन्होंने जानना चाहा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो विमलेश जी म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक इस तरह का पारस्परिक एक फंड होते हैं जो कई लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है एक ट्रस्ट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, और वो सारा पैसा इकट्ठा करके फिर उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो उसको लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी बड़ी कंपनी में किसी ग्रोथ के लिए। फिर आपने जितना पैसा दिया है उस पैसे के अनुपात में आपको उसका प्रॉफिट दिया जाता है। सिंपल काम है म्यूचुअल फंड ये। दूसरी बात यह है कि वहाँ फंड मैनेजर जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं कि आपका पैसा कहाँ ज़्यादा रिटर्न देगा, कहाँ सुरक्षित रहेगा, वो अपनी तरफ, आपकी तरफ से वो ये काम करते हैं। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी शिवम जी। जी हाँ, हम म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड होते हैं। हाँ, कई उसकी वो हैं, कैटेगरीज हैं फंड की। तो बताइए कि कौन कौन से फंड आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं। एक्चुअली में अगर फंड की बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में मोस्टली 3 फंड प्रेफर करते हैं। एक इक्विटी हो गया आपका, एक डेप्थ हो गया, एक आप जो है हाइब्रिड फंड चला है। तो अगर मैं सबका एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इक्विटी फंड क्या है। इक्विटी फंड ऐसा फंड होता है जिसमें 70-80% इक्विटी एक्सपोजर होता है और 25-30% जो है डेप्ट का एक्सपोजर होता है। जिसमें अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिसको रिस्क लेना पसंद है, जिसका टाइम होराइजन ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म के गोल के लिए, किसी के बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, अपने रिटायरमेंट के लिए, जिनका 5 to 10 ईयर का गोल है, तो उसके लिए इक्विटी फंड बेटर है। मेरे ख्याल से शिवम जी अब आजकल तो समय के साथ साथ फंड काफ़ी अच्छे रूप में सामने आ रहे हैं। जैसे इक्विटी या डेट को अगर हम अलग ना भी करते हुए देखें तो बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड जो होते हैं है ना, उसमें सारा कुछ आ जाता है। हाँ, उसमें जैसे अगर इसका सबसे बेस्ट है यूटिलाइज के लिए, अगर जिसको कम रिस्क लेना है, या सपोज दैट कि कोई पर्सन है जिनकी एज जो है अभी 50-60 हो गई, उन्होंने 1 करोड़ का AUM या 2 करोड़ का AUM बना लिया। अब उनको चाहिए कि अब हमें रिटायरमेंट लेना है और इससे मंथली इनकम लेनी है, जिसको म्यूचुअल फंड के टर्म में SWP कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। तो उस कॉर्पस को हम बैलेंस एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड में डालते हैं। अगर हम मल्टी एसेट फंड की बात करें तो मल्टी एसेट फंड ऐसा फंड होता है जिसमें इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सपोजर हो जाता है, यानी तीनों सेगमेंट आपको मिल जाता है। आपको कहीं गोल्ड में अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिल्वर में अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें तीनों चीज़ मिल जाता है। जी। अगर एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो एग्रेसिव हाइब्रिड में जो है 65% आपका डेप्ट और रिमाइनिंग जो अमाउंट बचता है वो आपका इक्विटी एक्सपोजर होता है। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है इस फंड में। अच्छा, ये तो फंड के प्रकारों की बात हुई। और फिर सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये लगभग हर म्यूचुअल फंड कंपनी जो हैं उनके पास हर सेक्टर की अलग अलग हैं और फंड लगभग वही रहती हैं। हाँ, अगर सेक्टर फंड की बात करें तो सेक्टर फंड क्या होता है, स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे IT की बात करें तो IT का जो फंड है, किसी भी कंपनी का IT का फंड है, वो IT सेक्टर के सारे स्टॉक को बाई करेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो न्यू इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, उन्हें सेक्टर वाले फंड को कम सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर में क्या होता है। मैं सेक्टोरियल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे जैसे विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, FMCG है, इंफ्रा है। चलिए हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, सुभाष जी भोपाल से। हेलो जी सुभाष जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो लोग पैसा लगाते हैं, और जब नीचे जाता है तब लोग उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? में पैसा हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, पैसा तो नहीं लगाना चाहिए, ये उल्टी प्रक्रिया हो गई।
असल में जब मार्केट, शिवम जी बेहतर बता सकते हैं, शिवम जी मेरे ख्याल से मार्केट जब नीचे रहता है तो बायर्स के लिए सूटेबल रहता है, खरीदना चाहिए जितना। हाँ। ऊपर जाता है तो स्टेबल रहिए आप। हाँ, उसके मेजर उसका, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ऊपर चला गया, हमारा मान लीजिए हमारा एक जो शेयर था या कुछ भी फंड था उसकी वैल्यू मान लीजिए 2000 थी तो वो 3000 हो गई तो उसको बेच देते हैं। ऐसा करना उचित है या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं है सुभाष जी। मैं आपको एक सिंपल से कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अगर कि सपोज हम करते हैं किसी फंड में हमने 100 रुपीज़ लगाया और उस फंड की एनएवी 20 रुपीज़ थी, तो ऑलरेडी अगर 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपको 5 यूनिट मिला। सेम अगर वही फंड की एनएवी जो है 25 रुपीज़ हो गई, जो आजकल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी बन गई कि फंड, म्यूचुअल फंड में हमने आज पैसा लगाया, पैसा हमें ग्रीन में दिखना चाहिए, पैसा हमें बड़ा बढ़ता रहना चाहिए। अगर उस फंड की जो है एनएवी प्राइस 25 हो गई तो एनएवी हमें 4 मिली। लेकिन अगर जैसे ही उस फंड का जो है प्राइस 20 की जगह 10 आ गया तो हमें 10 एनएवी मिली, यानी 10 क्वांटिटी हो गई। तो जब आप क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, ऑवरेज अगर उस फंड की प्राइस 15 भी जाती है तो जो आपके गिरते मार्केट में पैसा लगता है उसमें क्वांटिटी ज्यादा आती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेन फोकस एनएवी का होता है, एयूएम का नहीं होता कि आपने 10,000 लगाए तो 10,000 के 10,500 हुए, क्योंकि हर इन्वेस्टर भी शिवम जी बाजार का ये दस्तूर है कि हम भी मार्केट में कहीं जाते हैं, भाव तलाशते हैं, रेट देखते हैं, जहां कम भाव में हमें आइटम मिलता है वो हम लेते हैं। हाँ। तो सस्ते में खरीदने के लिए सब लालायत रहते हैं, वो करना भी चाहिए। हाँ। लेकिन आजकल इन्वेस्टर जो है ना, स्टॉक मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हर चीज महंगे में खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर 5 डेटा हम देखें तो 2008 की मंदी देखी आप, मार्केट ने 15 मंथ में करेक्शन दिया। अभी रिसेंट अगर एग्जांपल की बात करें कोविड में 16,500 की निफ्टी 8,000 रुपए हो गई थी, 45% करेक्ट हुई थी, लेकिन मार्केट ने आज 26,350 का जो हाई मारा, निफ्टी की बात करें हम तो 3 टाइम हो गया वहां से। शिवम जी क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस और पैनिक ना होना। लोग जब मार्केट नीचे आता है तो लोग ये घबराते हैं, वो अपना प्रॉफिट का ग्राफ देखते हैं कि यार नीचे आ गया तो पता नहीं इससे और नीचे जाएगा, हमें घाटा हो गया, इसलिए वो पैनिक हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड या कोई भी निवेश जो होता है आपको धैर्य मांगता है, धैर्य और समय दोनों मांगता है, तो आराम से उस पर डटे रहिए। और दूसरी बात, निवेश का एक सीधा सा फार्मूला है कि लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना चाहिए। हाँ, सर इसमें 5-7 साल कम से कम आप टिके रहिए, उसके बाद आपको शायद नतीजे सामने दिखें। और इसमें मैं एक पॉइंट और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट करना चाहूँगा कि जो आजकल इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है, आज अगर देखेंगे कोविड के बाद सबसे ज़्यादा एवीएम बढ़ा हुआ है म्यूचुअल फंड का। जो लोग एफडी में थे, जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने बुलिश मार्केट में पैसा लगाया। अब मार्केट का ये दस्तूर है कि हर 5 to 10 ईयर में मार्केट करेक्शन देती है। अब वो करेक्शन एक गोल्डन चांस होता है। आज के डेट में अगर बात करें मार्केट की तो आज लार्ज कैप 8% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 15% से अबव गिरा हुआ है, और कल से आज में देखेंगे तो 2.5% मार्केट अप हुई है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, मार्केट से भागने का टाइम नहीं है अभी। जी। अच्छा, और इस तरह की जो लार्ज कैप आपने बोला, स्मॉल कैप, मिड कैप, इसमें क्या फ़र्क होता है? एक निवेशक जो नहीं जानते वो इसको कैसे समझे? अगर जो नया इन्वेस्टर आते हैं, तो मैं अगर म्यूचुअल फंड को डिस्क्राइब करूं तो म्यूचुअल फंड में 2 चीज़ फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड आता है, एक आपका पैसिव फंड आता है। एक्टिव फंड वो फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर होता है। अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है जिसको नहीं पता, जिसके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है गाइड करने का, तो उस सिलसिले में उसको पैसिव फंड की तरफ जाना चाहिए, एज लाइक इंडेक्स फंड। पैसिव फंड, इंडेक्स फंड क्या होता है कि जैसे अगर बात करें कि लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप की निफ्टी 50 जो 50 कंपनियां हैं टॉप की इंडिया की, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, और इस फंड में थोड़ा सा जो है जो इंडेक्स फंड में है थोड़ा सा आपका निफ्टी 50 के उम्मीद में कम थोड़ा सा रिटर्न मिलता है। इसका मेन रीजन होता है ट्रैकिंग एरर का। जी। शिवम जी, यूपी से कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश प्रमोद गुप्ता जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी प्रमोद जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। जी सर, धन्यवाद सर जी। मैं शिवम जी आपसे ये मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हम डायरेक्ट भी अपना जो है परचेस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू चाहें, लेकिन क्या ये हमें डायरेक्ट लेना ज्यादा सही है, या हम किसी जो निवेश के लिए सलाहकार होते हैं जैसे कि आप भी हैं, तो आप लोगों से सलाह लेकर करना ज्यादा उचित है, या खुद डायरेक्ट हम जिसमें चाहें या जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है ऐसे देख के जनरली हम लोग करते हैं कि जिसका रिटर्न पिछले साल सबसे ज्यादा है हम उसी में सबसे ज्यादा पैसे लगाते हैं,
और फिर बाद में पता चलता है कि साल भर में वो फिर नेगेटिव रिटर्न देने लगता है। तो मेरा बस सर यही है कि आप जरा इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। जी प्रमोद जी, बताना चाहेंगे कि अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन है, एक डायरेक्ट प्लान है और एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान ये होता है किसी आप तो एएमसी की वेबसाइट से या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसमें जो डायरेक्ट आपको सजेस्ट करता है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलर प्लान में आपका फंड फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो आपको सपोर्ट करता है कौन सा फंड कौन अच्छा है कौन सा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी की तरफ ले जाऊँगा। अगर देखें प्रमोद जी, महाभारत आपने भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा। महाभारत में क्या सीन था कि महाभारत में जो अर्जुन थे युद्ध कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को दे दिया था लड़ाई के पहले जो युद्ध चालू हुआ था, लेकिन वो आप अर्जुन के साथ डटे हुए थे पूरे युद्ध में, वो वहां से गए नहीं। उन्हें पता था कि कल ये चीजें आएंगी, आपके पास नॉलेज हो जाता है लेकिन इमोशन पे हम ह्यूमन हैं, हम इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लास्ट सीन में आपने महाभारत में देखा है वही हुआ। जब गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, नहीं चलाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वही समझाया। तो सेम आपका फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। जब आपका इमोशन हावी होता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सपोर्ट करता है कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आज के डेट में हम बात करें 40+ एएमसीज हैं और हर एएमसी के पास 15 से 20 फंड हैं। तो जिसमें आप अगर नॉलेज गेन कर रहे हैं या मार्केट में अपडेटेड नहीं है तो सही फंड सेलेक्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीधी सी बात है प्रमोद जी, शायद शिवम जी ने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया और आप समझ भी गए होंगे, लेकिन आपके सवाल से संबंधित ही एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको कहीं जाना है और गाड़ी ड्राइव करना आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? खुद ड्राइव करेंगे या ड्राइवर रखेंगे? बस वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का शिवम जी। जी सर, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको तजुर्बा है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मार्केट को अच्छी तरह से भांप लेते हैं, परख सकते हैं, समझते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वरना वही होता है कि हमें ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइवर को लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वही केस यहाँ पे भी आता है ना जी। तो शिवम जी, हम बात कर रहे थे फंड्स के प्रकारों के बारे में, तो सेक्टर की वो क्वेश्चन अधूरा छूट गया था। फार्मा है, इंफ्रा है और आईटी सेक्टर है, ये इनमें से अभी क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में कौन ऐसा है जो आपको निराश नहीं करेगा? अगर सर बात करें आज के करंट मार्केट सिनेरियो में, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको सेक्टर पे ही जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग का। क्योंकि बैंकिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यूचर इसका बहुत वाइड है। सेकंड कंज्यूमर सेक्टर है। कंज्यूमर सेक्टर में भी क्योंकि इंडियन एक यंग जनरेशन है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो कंज्यूमर सेक्टर भी आपका आज से 5 से 10 साल के लिए बेस्ट है। एफएमसीजी की बात करें तो जितनी कंपनियां उसमें हैं। और ग्रोइंग की अगर बात करें तो इस समय सबसे बेस्ट फ्यूचर अगर 5 ईयर के गोल से आप देख रहे हैं तो ईवी सेक्टर बहुत ही एडवांस चल रहा है। तो ईवी में भी आप एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी हाँ, एनर्जी ईवी हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहिए। जी। क्योंकि अभी करेक्शन के दौर में आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, हमारा व्यू यही है। जी। अच्छा, ये चालू वित्त वर्ष अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और देखा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी हलचल हैं और वैश्विक स्थिति बाज़ार को प्रभावित करती है। हाँ। तो इन सारे हालातों को देखते हुए जो अभी इस समय ग्लोबलाइजेशन में जो चल रहे हैं हालात और मार्केट की स्थिरता और अस्थिरता के बीच हम चल रहे हैं, हालांकि हमारा भारतीय बाज़ार अभी बहुत अच्छी स्थिति में है दूसरे बाज़ारों की तुलना में, तो ऐसे परिस्थिति में एक आदर्श पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? ये ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आदर्श पोर्टफोलियो, अभी नया इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, तो उसके पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 3 to 4 फंड होने चाहिए। अगर वो उसकी एज की बात करेंगे और 35 का है और उसका टाइम होराइजन कम है, 5 साल या 10 साल का है, तो उसके पास एक लार्ज कैप, एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। ये कैटेगरी बेस्ट सूट करती है उसके लिए, क्योंकि इन कैटेगरियों में रिस्क कम होगा और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए, ये तो मार्केट की बात हुई। इन्वेस्टमेंट और भी कई क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे कि गोल्ड है या कीमती धातुएं जो हैं, बाकी रियल एस्टेट भी होता है, इन सारे कमोडिटीज़ में भी करते हैं कई लोग। तो इन सबको मिला के क्या कोई ऐसा एक फ़ंड है जो जिसमें ये सारे समाहित होते हों, जिसमें कमोडिटीज़ भी आती हों और आपके कीमती धातुएँ हैं और रियल एस्टेट का तो रिट्स का काफ़ी अच्छा है इस समय? रिट्स अभी बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि इंडिया की जो है 50% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में और सेकंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया की एफडी में जाती है। लेकिन अगर टॉप की बात करें तो आज के डेट में भी रियल एस्टेट टॉप पे इन्वेस्टमेंट का
माना जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आपने 50 लाख की ज़मीन खरीद रखी है तो उसको अगर आपको सेल करना है इमीडिएट, तो आपको सेल बायर नहीं मिलता वहाँ पे। चलिए वो फिक्स एसेट्स में आ जाती है, लेकिन अगर कोई रिट्स के जरिए रियल एस्टेट में जाना चाहे, हाँ, तो रिट्स आज का बेस्ट ऑप्शन है। डिजिटल आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकते हैं। निपॉन का रेट्स है, कुछ कंपनियां रेट्स में ऑफर करती हैं। रेट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे हर जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है उसे रेट्स आपका काम करता है। उसमें स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करके किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप ले सकते हैं एक्सपोजर। अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था कि अगर गोल्ड और सिल्वर में और इक्विटी में साथ में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सबसे बेस्ट फंड है मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट में क्या करता है, फंड मैनेजर जो होता है मल्टी एसेट फंड में, वो टाइम के अनुसार जो है आपके पैसे को अलोकेट करता है। अगर इक्विटी मार्केट जो है टॉप पे चली गई है, क्योंकि किसी भी इक्विटी में हम कोई कब वैल्यूएशन ज़्यादा है इसको हम जो है पी रेशियो से कंपेयर करते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपका पैसा डाइवर्ट करके एक फिक्स अमाउंट जो है गोल्ड और सिल्वर में मूव हो जाता है। तो अगर किसी को गोल्ड सिल्वर इक्विटी दोनों में एक्सपोजर चाहिए तो मल्टी एसेट बेस्ट ऑप्शन है। आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, SIF, है ना? तो ये क्या होती हैं SIF? SIF की बात करें अगर हम जो है, तो पहले अभी SIF नया नहीं है, बस ये टर्म नया है, नाम हमें नया सुनने में है। ये महज इसको लॉन्च हुए 4 से 5 मंथ हुए हैं। पहले जो PMS चलता था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो फंड मैनेजर के पास थे, बहुत सारे फंड हैं, नाम नहीं ले शिवम जी, हम सुनील जी से बात कर लेते हैं, कॉलर हैं भोपाल से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है, सवाल कीजिए सुनील जी। हेलो जी, सवाल कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक। सर, मुझे एक प्लान जानना था कि जी। म्यूचुअल फंड में अपना जो है इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद FD जैसा कोई फिक्स्ड इनकम का कोई प्लान रहता है क्या, इसके बारे में? चलिए, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद, बड़े संक्षेप में बताइए। सुनील जी, अगर बात करें FD से ज़्यादा रिटर्न और मार्केट का गिराव कम, उतार चढ़ाव से आप बचना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं, जिसमें डेप्ट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है और इक्विटी का कम होता है। अगर 10 से 15 साल का लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 9 से 10% का रिटर्न आपको मिल जाएगा इसमें। ये मतलब FD से तुलना कर रहे हैं, यानी कि ये उसकी फिक्स इनकम भी चाहते हैं और सुरक्षा भी चाहते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ भी चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपके लिए हाइब्रिड फंड बेटर रहेगा, किसी भी टॉप हाइब्रिड फंड। अच्छा, उस कैटेगरी में आप जा सकते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी। वो आपको FD से ज़्यादा रिटर्न भी देगा, इन्फ्लेशन को बीट हो जाएगा, और इक्विटी का एक्सपोजर कम होने के कारण आपका रिस्क कम हो जाता है उस फंड में। तो शिवम जी, जो इस समय जो वैश्विक हालात चल रहे हैं, उनके देखते हुए आप मार्केट का भविष्य कैसा देख रहे हैं, या निवेशकों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, संक्षेप में बताएं। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो अभी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि एक आपका रूल होना चाहिए कि अगर कोई भी जो है सेगमेंट हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, अगर टॉप से 10 से 15% का करेक्शन आता है तो आपके पास अगर लमसम अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यही इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा जल्दी आपको ग्रोथ करेगा, आपके टारगेट को अचीव कराएगा। क्योंकि इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको NAV ज़्यादा होंगी, क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिलाएंगी। तो ये बेस्ट टाइम है लमसम करने का। अभी जो हालात हैं, क्या आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन पर कुछ असर पड़ेगा? अभी तो वार के सिचुएशन से देखा जाए तो बिल्कुल CNG हो गया, क्योंकि पेट्रोलियम या स्टॉक में, जिन्होंने पेट्रोलियम या प्रोडक्ट में किए हुए हैं निवेश, उनके लिए क्या करना है? वो अभी होल्ड करें, कोई बुरा वक्त नहीं है, ये भी चल जाएगा। जैसे हमने कोविड देखा, तो ये भी हमारा ज़्यादा बुरा वक्त ये नहीं दौर है, आता जाता रहता है। निवेश का यही है कि आप डटे रहिए, निवेश करते रहिए और हमारा कार्यक्रम भी देखते रहिए। तो अब शिवम जी, अब आपसे अनुमति चाहेंगे, दर्शकों आपसे भी अनुमति चाहेंगे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ताल चौताल 12 मात्रा। यह नृत्य संरचना
और परिकल्पना ताल योग